और इश्क मुकम्मल ना हो जाए तो या तो कवि बनता है, ठीक है, या पति बनता है, और मैं दोनों ही हूं। तो एक पति ख्वाब देखता है, किसका देखता है समझेंगे कि ख्वाब में देख रहा था उसको। अब जाहिर सी बात है पत्नी को तो देखेगा नहीं। ख्वाब में देख रहा था उसको, नींद अचानक टूट गई। पंडित साहब पड़ोसन का ख्वाब देख रहा है और आपको एक नसीहत दे रहा हूं कि पड़ोसी कैसे होने चाहिए। अगर बात आप तक पहुंचे तो देख लेना। मैं कहता हूं कि ख्वाबों से ही आस रखो, सपने हमेशा देखने चाहिए। ख्वाबों से ही आस रखो, जिंदा अपने एहसास रखो। फीलिंग कभी नहीं बननी चाहिए साहब, अगर फीलिंग खत्म तो जिंदगी में कुछ नहीं है। ख्वाबों से ही आस रखो, जिंदा अपने एहसास रखो, और जो खुद चलकर आ जाए पड़ोसन ऐसी खास रखो। पड़ोसन से बात आई, अच्छा ख्वाब देख रहा था कि ख्वाब में देख रहा था उसको, नींद अचानक टूट गई। सपनों की हसीन दुनिया मेरी फिर वहीं पर छूट गई। अब ख्वाब में क्या देखता है, आप लोग को जोड़ता हूं कि धीरे से था बुलाया मुझको, धीरे से था बुलाया मुझको, प्यार से फिर सहलाया मुझको। धीरे से था बुलाया मुझको, प्यार से फिर सहलाया मुझको। बोली मैं तो तुम पे मरती हूँ, क्या तुम भी मुझ पे मरते हो? बोली मैं तो तुम पे मरती हूँ, क्या तुम भी मुझ पे मरते हो? छोड़ो दुनिया की चिंता, तुम क्यों दुनिया से डरते हो? और बस इतना कह दो मुझसे कि प्यार मुझी से करते हो। हाँ कहना था मुझको भी उसको, पंडित साहब हाँ कहना था मुझको भी उसको, राह वहीं पर रूठ गई। ख्वाब में देख रहा था उसको, नींद अचानक टूट गई। सपनों की हसीन दुनिया मेरी फिर वहीं पर छूट गई। अच्छा जितने भी पुरुष वर्ग हैं इन सबसे मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है साहब कि ये मेरी सिर्फ कल्पना मात्र है, इस पर जरा सा भी अमल करने की कोशिश नहीं करना, क्योंकि मैं तो सुना के चला जाऊंगा पर आपको सुनाने वाला आपके साथ ही रहेगा, तो आपकी बाकी व्यवस्था में व्यवधान आ सकता है। और बाकी प्रभु की माया, कहीं धूप कहीं छाया। और अगर ऐसा करना है तो अनुभव के साथ। जैसे एक दिन मैंने पुंडीर साहब से पूछा, वकील तो है और भगवान की कृपा से बुद्धि, उसकी फीस नहीं दी। गुरु ऐसा है कभी भी कर लो। अब आप देखिए कि नींद टूटी क्यों। तो यहाँ आप सबकी जानकारी के लिए बता दूं कि नींद टूटी नहीं, नींद जानबूझ के तोड़ी गई। और किसने तोड़ी समझ जाओ। चाय का कप देते हुए पत्नी बोली चाय पी लो, क्योंकि उनके पास 5G से भी ना ऊपर का सुपर पावर वाला ना वाईफाई है। उनको पता है कि आदमी सपने में कुछ कर रहा है, तभी इसके चेहरे पे कुछ हाव दिख रहे हैं। तो उसने नींद से जगाया और चाय का कप दिया। और क्या बोलती है आप लोग सुने, वो कहती है कि माना कि नींद में थे मगर चेहरे पे रौनक आई थी। कि माना कि नींद में थे मगर चेहरे पे रौनक आई थी, और मुझे लगा सपने में मिलने मेरी सौतन कोई आई थी। कि माना कि नींद में थे मगर चेहरे पे रौनक आई थी, और मुझे लगा सपने में मिलने मेरी सौतन कोई आई थी। ज्यादा कुछ सोचे बिना मैंने नींद से तुमको जगा दिया, और ख्वाब में देख रहे थे जिसको पल भर में उसको भागा दिया। फिर आगे मुझसे बोली कि, आगे मुझसे बोली कि मैं भी तो तुम पे मरती हूँ। आगे मुझसे बोली कि मैं भी तो तुम पे मरती हूँ, किसी और में तुम ना खो जाओ, बस इतना सा डरती हूँ। और कोशिश कर लो चाहे जितनी, धोखा तुम्हें ना देने दूंगी। कोशिश कर लो चाहे जितनी, धोखा तुम्हें ना देने दूंगी। ख्वाब में भी तुम चाहो पर किसी और का मैं ना होने दूंगी। मैंने भी यही बस चाहा है कि मैं ही बनी परछाई रहूं, और ख्वाब हो या हो हकीकत तन मन में मैं ही छाई रहूं। तो नींद टूटी नहीं, नींद टूटी नहीं, तोड़ाई गई। दुनिया छूटी नहीं,
छुड़ाई गई चाय के बहाने से पत्नी, सपनों की दुनिया लूट गई, ख्वाब में देख रहा था उसको नींद अचानक टूट गई, सपनों की हसीन दुनिया मेरी फिर वहीं पर छूट गई। अभी पुंडी साहब गीत गजल पढ़ रहे थे, प्यार मोहब्बत की जिक्र करी, तो आप सबकी जानकारी के लिए बता दूं साहब कि मेरा तो प्यार मोहब्बत से दूर दूर का कोई नाता नहीं। प्यार सबसे नफरत है साहब मुझे। क्यों? साबित करता हूँ कि वो जो कहती थी कि मैं मर जाऊंगी तुम्हारे बिना, वो जो कहती थी कि मैं मर जाऊंगी तुम्हारे बिना, और कल ही तीसरा बच्चा हुआ उसका, वो भी हमारे बिना। वो जो कहती थी कि मैं मर जाऊंगी तुम्हारे बिना, कल ही तीसरा बच्चा हुआ उसका, वो भी हमारे बिना। इसलिए कहता हूँ ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए, ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए, और घंटा समझना आएगा चाहे जितना समझ लीजिए। अब अपने परिचय के साथ और अपना स्थान लूंगा। जो आपने कहा कि बच्चा किसका था पता नहीं, तो उन हालात के लिए हम खुद ही जिम्मेदार होते हैं। तो उसके लिए एक बात कहता हूँ आपको, हाँ, कि अब अपने भी अपने बताते नहीं हैं, कहाँ गए मुझको हालात लेकर। अभी बताएंगे हालात रास्ते में। हाँ। अपने परिचय के साथ अपना स्थान लूंगा कि हंसना हंसाना काम है मेरा, हंसना हंसाना काम है मेरा, राजेश लखेरिया नाम है मेरा। हंसना हंसाना काम है मेरा, राजेश लखेरिया नाम है मेरा, अपनाओ अपनों को सदा, बस यही पैगाम है मेरा, बस यही पैगाम है मेरा। और आखिरी में पुंडी साहब की बात का जवाब देता हूँ, क्योंकि ये ना बीच बीच में उंगली कर रहे थे। पुंडी साहब सुनिए, तो सुन रहा हूँ मैं कि यूं चीख चीख के सर पे आसमान न उठाया जाए। पुंडी साहब, यूं चीख चीख के सर पे आसमान न उठाया जाए, और मेरे जनाजे में बेकार का तमाशा न मचाया जाए। यूं चीख चीख के सर पे आसमान न उठाया जाए, और मेरे जनाजे पे बेकार का ड्रामा न मचाया जाए, और झूठी हमदर्दी दिखाए जो मेरे लिए, उसे भी मेरे साथ उसी जनाजे में लिटाया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। और एक बार जोरदार तालियां।